आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। पिछले क्लास में हम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस कर लिए थे और आज के क्लास में हम ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी किस किस जगह यूज कर सकते हो। यहाँ साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती है, कि जो साइकोलॉजी है उसकी कितनी ब्रांच होती है। तो साइकोलॉजी की 2 ब्रांच होती है और 2 कौन कौन होती है, कौन कौन सी ब्रांच होती है। एक तो आपका हो गया प्योर साइकोलॉजी, ये वाला प्योर साइकोलॉजी, और एक होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। अब प्योर साइकोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है कि प्योर का मतलब की है साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो एब्सोल्यूट क्या होगी, ब्रांच होगी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि ये रियल में आपका प्योरली साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। उसके बाद में क्या होगा, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी ब्रांच या कुछ ऐसी फील्ड जिसमें आप साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्योर साइकोलॉजी की। तो प्योर साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती है। सबसे पहले लिखा है जनरल साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी का सबसे पहला पार्ट है जनरल साइकोलॉजी। कि जो जनरल साइकोलॉजी है उस जनरल साइकोलॉजी के बारे में कि जनरल साइकोलॉजी क्या होती है और जनरल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कैसी ब्रांच है, और वो डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो है वो आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स, अब देखो एबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब ये अब मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया। यदि कोई एबनॉर्मल कंडीशन है तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को के ऊपर साइकोलॉजी की जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी है कि जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जिस साइकोलॉजी का आप यूज करते हो वो क्या कहलाता है आपका सोशल साइकोलॉजी। तो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, दिस इज द फिजियोलॉजिकल। उसके बाद है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। फिर कौन सा हो गया, साइकोलॉजी मतलब फिजियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, मतलब समझे कि बॉडी के जितने सारे फंक्शन से रिलेटेड है, दिस इज द फिजियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। फिर होता है साइकोलॉजिकल, ये वाला साइकोलॉजिकल का मतलब किसी की बात हो रही है कि जो माइंड है उस माइंड को क्या करना है, एस्पेक्ट को क्या करना है, देखना है। उसके जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पारासाइकोलॉजी। फिर होता है जियो साइकोलॉजी का मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया। उसके बाद होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब जो उसका डेवलपमेंटल, उसके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद में क्या हो गया है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो साइकोलॉजी का जो यूज किया जाता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ये क्या था, ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन थी प्योर साइकोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में, ये सारा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अप्लाइड के जो अंदर कौन कौन सी टॉपिक है उसको अभी हम देखेंगे। तो अप्लाइड के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल साइकोलॉजी की एजुकेशन फील्ड के अंदर की आप साइकोलॉजी के एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ये पहले होगा, गलती से लिखा गया है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी की आप पॉलिटिकल तरीके से, जो आपकी पॉलिटिकल मतलब राजनीति, उसके अंदर भी आप साइकोलॉजी का यूज कर सकते हो। और आजकल तो राजनीति के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से साइकोलॉजी की यूज होती है। जिसकी साइकोलॉजी अच्छी है
वही पॉलिटिकल लीडर अच्छा होगा। जिसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल लीडर अच्छा नहीं होगा। मतलब साइकोलॉजी की भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है, अब आएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी मीन्स यूज होता है, जैसे नर्सिंग में 2 फील्ड होता है, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है क्लिनिकल पोर्शन। तो वो जो क्लिनिकल पोर्शन है उसमें साइकोलॉजी का यूज किया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से। उसके बाद आता है हमारा लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी का मतलब होता है, इसमें हम देखते हैं लॉ हो गया, लॉयर मीन्स कोई क्रिमिनल्स है उनके लिए जो साइकोलॉजी यूज होता है उसको हम बोलते हैं लीगल साइकोलॉजी। उसके बाद आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी जो मिलिट्री अप्रोच के लिए यूज होता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जो इंडस्ट्रियल हेल्थ है, जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जो साइकोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मीन्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो ये भी हो गया हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो ये क्या हो गया आपका अप्लाइड साइकोलॉजी का जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम डिस्कस कर लिए। अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्योर साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्योर साइकोलॉजी को कैसे डिस्कस करते हैं। प्योर साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, प्योर साइकोलॉजी में सबसे पहले करेंगे जनरल साइकोलॉजी की, कि जनरल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। जनरल साइकोलॉजी डील्स विथ द फंडामेंटल रूल्स। जनरल साइकोलॉजी किसके साथ में डील करेगी, एक तो क्या हो गया फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट्स। जनरल साइकोलॉजी किसको बोला जाएगा कि एक नॉर्मल एडल्ट है, उस नॉर्मल एडल्ट का जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड क्या करना है, स्टडी करना है। और उससे रिलेटेड स्टडी क्या करना है कि उससे जो फंडामेंटल रूल्स है, उस पर्सन के फंडामेंटल रूल्स क्या है, प्रिंसिपल होगी, थ्योरी होगी ऑफ साइकोलॉजी। कहने का मतलब है कि किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन का बिहेवियर देख सकते हो, किसी भी फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, किसी पर्सन के बिहेवियर के कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर जो पर्सन है वो पर्सन नॉर्मल होगा। यदि आप नॉर्मल एडल्ट की स्टडी कर रहे हो, दिस इज़ द जनरल साइकोलॉजी। यदि आप एबनॉर्मल पर्सन की स्टडी कर रहे हो तो एबनॉर्मल पर्सन का मतलब वो मेंटली, फिजिकली और फिजियोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, उसकी यदि आप स्टडी कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल साइकोलॉजी बोला जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे हम 1 बाय 1 करके प्योर साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, फिर अप्लाइड साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ तक ही आज डिस्कस कर पाऊँगी। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।